सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में। बड़े लोग कहते हैं कि जब इंसान डिप्रेस्ड होता है तो वो बहुत सारी चीजें करता है। आज के शो में आपको बताएंगे कि डिप्रेशन को दूर कैसे किया जाता है। डिप्रेशन है क्या भला? आप नॉर्मली जो फंक्शन कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। फाइनेंसेस बहुत बड़ा इशू होते हैं डिप्रेशन का हमारे मुल्क। आजकल जो डिप्रेशन का शिकार है वो मुल्क की हालात की वजह से है। बच्चों को क्या पता है कि टेंशन क्या चीज़ है या परेशानी क्या होती है। आप अपने चेहरे की झाइयों का खुद इलाज कर सकते हैं। इसमें हमने सिंपल शुगर डाली है Okay. और ये हमने इसमें कटहल की फांके डाली है, यानी कटहल का जो पल्प है। हम जो भी आपको तरकीब या टोटके बताते हैं वो आप जरूर अप्लाई कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने स्किन डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। कहने को तो एक आम और मामूली लफ्ज ख्वाहिश 6 हरूफ पर मुश्तमिल है, मगर अपने अंदर बहुत से पुरुमीद मानी रखता है। इसकी तकमील के लिए इंसान अपनी सारी उम्र गवा देता है, मगर ये पूरी नहीं होती। ख्वाहिश आए दिन इंसान की सोच की तरह बदलती रहती है। ये तो एक से एक और बेहतर से बेहतर की जुस्तजू में डाल देती है, नहीं तो इंसान को एक ऐसे दुराहे पर ला खड़ा करती है जहां से पीछे मुड़कर देखने वालों का रास्ता अक्सर धुंधला ही नजर आता है या फिर नजर ही नहीं आता। अपने दिल को खुश करने के लिए हम दिल में पैदा होने वाली हर बात को पहले ख्वाहिश का ही नाम देते हैं और कहते हैं कि काश हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो हमारे दिल में और कोई हसरत बाकी ना रहे। लेकिन हम दिल में पैदा होने वाली हर ख्वाहिश की तकमील चाहते हैं, जबकि ये लिस्ट बढ़ती जाती है, एक के बाद एक और ख्वाहिश की तकमील और कुछ दिनों में एक और ख्वाहिश। मगर इंसान की ख्वाहिशात की माला कभी पूरी नहीं हो पाती। जब तक सांसें चल रही हैं, एक से एक बड़ी ख्वाहिश जन्म लेती जाती है। देखा जाए तो यही वो वजह है जो इंसान को जिंदा रखे हुए है। वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसी बात पे तालियां बजा ही दें आप आज। वेरी नाइस। आज मुझे सुबह सुबह एक कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मैंने ऑरेंज और जो येलो का कंट्रास्ट किया है, तो दिस इज वेरी गुड। नीचे मेरे मैंगो है, ऊपर मेरे ऑरेंज है, तो अरे इसका मतलब है रंग, कलर मैंगो, नॉट दैट कि मैं आम पहन के आ गया हूँ। नॉट दैट आई वुड इवन माइंड दैट। कल मैंने आम देखे हैं और मेरे ख्याल में कि आम आने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। आम जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत दिल चाहता है कि आम इंसान खाए, खुद भी उसकी शक्ल आम की तरह से हो जाती है। थोड़े दिन की बात होती है। बट अच्छा, हमारे पास आज अच्छा म्यूज़िक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात, इसको खोल दीजिएगा ज़रा म्यूज़िक को। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के शो में हम बातें इतनी अच्छी करने वाले हैं, गेस्ट ही इतने अच्छे आ गए हैं। ख्वाहिशों की बात है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी बचपन में ख्वाहिश थी कि मैं किसी बहुत खूबसूरत सी लड़की से शादी करूं और इसके बाद उसको कहीं लेके सैर के लिए निकल जाऊं। उसका बाप मेरा जानी दुश्मन हो, उसकी माँ से मेरी कभी ना बनती हो, उसके कोई 5-6 भाई हों जिनको मैं लड़ूं, जिनसे मैं लड़ूं और इसके बाद फतह पालूं, और फिर उसके बाद हमारी शादी में फेरे हों और फेरे होने के बाद नीचे लिखा है दी एंड। मतलब मैं ख्वाहिश थी मेरी। कोई बात नहीं, जिसको ज्यादा समझ आ रहा है वो ज्यादा तालियां बजा रहा है, जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है अगर मैं आ तो गया हूं बजा लो, कोई बात नहीं। आज की ऑडियंस हमारी बड़ी लाइवली है, बड़ी ही लाइवली है। इन्हें एहसास नहीं है कि आज ट्यूसडे है, मंडे है या फ्राइडे है। जो भी डे है 11 बजे खत्म हो जाएगा, 11 बजे के आगे बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं भी तरसा के दूंगा। यहां आज जो सबसे ज्यादा तालियां बजाएगा सिर्फ उसे जीत के समा के पासेज मिलेंगे। देखिए
ये कैमरा इन पे फोकस करें जो यहाँ बैठ के तालियां बजा रहे थे। मैंने इधर हाँ, मैंने इंसानों की बात की थी, बंदरों के तालियां बजाने की बात नहीं की। आपको वली बुरा तो नहीं लगा? मैं आपको इंसान कह रहा हूं, लगा? All right, ladies and gentlemen, please put your hands together for Sabali Sheikh. अच्छा, गंजे होने का एक और एडवांटेज है। गंजे होने का ताली ऐसे भी बज सकती है और ऐसे भी बज सकती है, दोनों तरीके से बजाई जा सकती है। उस्मा हमारे साथ मेहमान है, उस्मा के लिए बहुत सारी तालियां। आज हमारे साथ ये कहते हैं कि लोग इन्हें ऋतिक रोशन कहते हैं, सीरियसली कहते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ऋतिक रोशन कहलाते हैं। मैं ऑनेस्टली एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि वाकई कहीं ना कहीं से ना वो रिजेम्बलेंस आती है। और 200 तालियां बजाइए मिस्टर कूल। एक मिनट मिस्टर कूल फुरकान कुरैशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और लग रहा है यार, लग रहा है ऑनेस्टली लग रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। अच्छा, तुम किसी मुसलमान को खुश मत होने देना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हमारे वारिस भाई हैं जो ये कहते हैं, पहले उनकी ख्वाहिश थी कि शादी हो जाए, अब उनकी ये ख्वाहिश है कि मेरा टेलीफोन कहीं पकड़ा ना जाए, क्योंकि पिछले दिनों उनकी जानू और हमारी भाभी ने उनका टेलीफोन पकड़ लिया था। उस टेलीफोन में एक मैसेज था जिसमें लिखा था, तुम आज भी मिलने नहीं आए, मैं आज भी इंतजार करती रही, आई स्टिल लव यू। और उसके बाद वारिस पिछले 3 दिनों से घर नहीं गया। तो क्या कह रहे? हाँ, मेरे घर आ जाओ, आजकल अपना घर भी खाली है। आजकल खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो अरे कोई दीवाने वाले नहीं, अपन तो खुश है भाई खुश है। जब बंदा अकेला होता है तो खुश होता है। और मैं अक्सर ये समझता हूँ कि इंसान को दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। पहली तो करे ताकि वो कभी भूल ना पाए। कौन पहली तो कर ले बंदा, फिर दूसरी करे ना। आपकी उम्र 4 हो चुकी है। मेरी? हाँ। मेरी अभी हुई कहाँ है? नहीं, और अब बच्चा हूँ मैं तो अभी। नहीं, आप बच्चे नहीं, आप बच्चे कैसे लगते हैं मुझे? आप बच्चे नहीं, आप हर किस बच्चे नहीं, आपके अपने साइज के बड़े बच्चे हैं। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आप बच्चे कैसे हो सकते हैं? बट गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, टॉपिक थोड़ा सा, आपको इतना संजीदा होकर बैठने की जरूरत नहीं। ऋतिक रोशन है भाई। अरे यार नहीं करे यार, ऑनेस्टली। और मैं ऑनेस्टली आई बिलीव दैट, मैंने इनका टैलेंट देखा, इनका काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और एक बात मैं जरूर बता दूं, when I called him Hrithik Roshan, when I said कि he looks like he resembles as Hrithik, I meant it actually. मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि आप मेरे शो पे आएँ और कहीं से भी किसी सेंस में भी ये फील करें, मेरे पाकिस्तान के जितने लोग हैं, मेरे मुल्क के जितने लोग हैं, they're as good as anyone else, even better. इसी बात So with that, no jokes. हाँ, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे पे कोई बात होगी, ठीक है? बोल यार, बोल तू बोल। मैंने क्लैरिफाई मैं कर लूं, मैंने साहिर भाई को मैंने नहीं बोला था, इन्होंने खुद मुझे बोला था। तो आई वांट टू क्लैरिफाई। लेकिन हम आपको एक बात बोले, सीरियस ना हो, हम मजाक कर रहे हैं। नहीं, मुझे पता है, बिल्कुल एक्चुअली आई एम रियली स्लीपी। इसलिए हम चाहते हैं आप जागे। आपको पता है मेरा एनर्जी लेवल, इट्स जस्ट दैट कि आई एम अ लिटिल स्लीपी। No, but we need your energy level यार। I'll be there in the next 10 अब आप देखें, मैं लगता हूँ सलमान, बोलता हूँ लोग कहने दो। किसी नहीं कराते तो ऑफ कोर्स। आपने मेरे ख्याल से तेरे नाम नहीं देखी इंटरवल के बाद। मेरा भाई ऐसे ही था। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल यार, पहली लड़की जिसने सलमान को बोला मेरा भाई। तो क्या बात? हाँ बिल्कुल सही है। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। भाई खूबसूरत ज्यादा होते हैं। क्या है? पता नहीं। कैसी हैं आप ठीक हैं? आपका नाम क्या है? मिसेस हनीफ बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस हनीफ साहब कैसे हैं? अनीस साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आपकी ख्वाहिशात हैं कुछ? ख्वाहिशात बहुत सारी होती हैं इंसान की, लेकिन वो ख्वाहिशात होनी चाहिए जो इंसान
पूरी हो जाए, जो सोचेंगे हाँ पूरी हो जाएंगी, ऐसी ख्वाहिशात करनी चाहिए ना। अब वो ख्वाहिशात तो नहीं कि जो अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। आप ये कराची में रहती है, बुला लो। ये कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश नहीं है, सीरियसली कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश। क्योंकि साहिर भाई मेरी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि आपके शो में आऊं और कार जीत जाऊं। ख्वाहिश का मकसद सुन लिया आपने भाई। अब मुझे अंदाजा हुआ मेरी कितनी अहमियत है। मेरी जगह कोई भी होता आप उससे भी मिलने की इतनी ख्वाहिश करती। नहीं साहिर भाई, वाकई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप देखना चाहती हूँ ना लाइव, जैसे एक तो आपको टीवी पे देखते हैं, वैसे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि आपका शो बहुत अच्छा है, सबसे बेहतरीन है समा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको आपकी ख्वाहिश आज मैं पूरी करता हूँ। मैं आपको एक पास देने, बल्कि 4 पासेस देने जा रहा हूँ जीत के समा के। आए और कार के लिए खेले, आए और कार के लिए खेले, आए और कार के लिए खेले। एक और टेलीफोन कॉल है, मिस्टर एनर्जी, यू टेक दैट कॉल। हेलो प्लीज। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समी बात कर रहा हूँ कराची से। जी समी, फरमाइए। जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, बेहद पसंद है, मेरी वाइफ को भी पसंद है। मेरी वाइफ साहिर भाई की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना है आपने साहिर भाई से? कपड़ों के बारे में कुछ बोले, आज अच्छे लग रहे हैं। तुम ले लो। बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, जबरदस्त लग रहे हैं। आपने ली शुरू में। आपने कोई ख्वाहिश बताएं जो पूरी नहीं हुई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ, जबरदस्त हूँ। और आज समी क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन हूँ। अब बिजनेसमैन है, ओके। क्या ख्वाहिश क्या है, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं खुल के बोलो, खुल के। हाँ, अपनी वाइफ को बहुत खुश रखूं और उसके हर बात मानो। हर बात मानो? ये कोई ख्वाहिश तो नहीं है। ख्वाहिश तो नहीं बेटा, ये तो ख्वाहिश है कि बस मैं अपनी वाइफ को बहुत खुश करूं। यही मेरी ख्वाहिश है कि वो शादी हो गई, मैं सारी ख्वाहिशात पूरी करूं। शादी हो गई आपकी? हाँ, 8 साल हो गए मेरी शादी को। अरे वाह यार, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत अच्छी ख्वाहिश। आपको और आपकी मिसेस को मैं 4 पासेस देने जा रहा हूँ जीत के समय के। आइए और गाड़ी के लिए खेलिए। मेरी ख्वाहिश है कि आप जीतें। और जी हमारे साथ हमारी मेहमान, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बुलाता हूँ। आप उन्हें ड्रामा में देखते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। वी ऑल नो हर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सादिया गफ्फार। आइए। आइए। क्या हाल है? All right. आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी ख्वाहिश क्या है, और अगर हमारे बस में हुई तो हम वो ख्वाहिश पूरी भी कर देंगे। लेकिन आई डू नॉट नो आप लोग की ख्वाहिश क्या? पासेस की? आप गौर से सुने, गौर से सुने। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश को दम निकले। जो सबसे ज्यादा शोर करेगा आज पास सिर्फ उसी को मिलेगा। मुकाबला करा लो भाई। अच्छा, एक बात ये करता हूं, चले आपको एक, आप में से जो सबसे ज्यादा शोर करेगा मैं उसे दो लोगों को मैं पासेस देने जा रहा हूं, तन्नू वेज मन्नू रिटर्न के। और ये नई फिल्म है, ऑफ कोर्स आई है, और आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शोर करना पड़ेगा। मैं 1 2 3 कहूंगा और मैं आप लोगों में से 2 लोग चुनूंगा। 1 2 3। बस इसी तरह से रात 12 बजे तक शोर करना है। और जी तन्नू वेज मन्नू के पासेस अवेलेबल हैं, इनमें आप लोगों में से मैं 2 लोगों को चुनूंगा। के लिए इतना गैप लोगे तो हम भर लेंगे। किन लोगों को बुला लेते हो यार? लोगे तो हम भर लेंगे अपने आप को खुद ही। हाँ जी प्लीज। अच्छा, फेसबुक पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के लिए हमारा एड्रेस है
facebook.com/समा के साथ। इस पे आप हमें अपनी ख्वाहिश भेजें, अगर हमारे बस में हुआ तो हम आपकी वो ख्वाहिश पूरी करेंगे आज। और जिसकी सबसे अनोखी ख्वाहिश होगी, सबसे अनोखी ख्वाहिश वाले को हम देने जा रहे हैं 4 पासेस जीत के समा के। साथ साथ हम एक रेफल ड्राइंग कर रहे हैं, मोटर बाइक की एक रेफल ड्राइंग कर रहे हैं। उस रेफल ड्राइंग के अंदर हम आपका नाम शामिल करेंगे। याद रखिए, आपके पास चांस होगा एक मोटर बाइक जीतने का। आप फेसबुक पे जाइए, लिखिए अपनी अनोखी ख्वाहिश समा के facebook.com/समा के साथ, ठीक है जी। इस पे आप लिखिएगा गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। जागे हाँ, मैसेज बाकी पढ़ना है। तुम लोग घर जाओ भाई, मैं मैसेज पढ़ जाऊँ। अच्छा चलो, एक मिनट एक मिनट। यार मेरा जरा वो चश्मा ला दीजिए प्लीज। अलमायदा खान गुड मॉर्निंग। हैशटैग है SSSKS। मासूमा आबिद अली कह रही हैं SSKS इज एन अमेजिंग शो, साहिर भैया's टीम इज द बेस्ट। वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मासूमा आबिद अली, वकार अली के लिए बहुत सारी तालियां। इन्होंने बस सब कुछ बहुत अच्छा किया। इन्होंने कहा ऑसम शो। अनीब जी कहते हैं, आप अनीब जी कहती हैं या कहते हैं आपका शो रोज देखता हूँ, नाइस शो अनीब। हाँ जी। एंग्लो बर्ड कहती हैं टुडे योर गेस्ट आर ऑसम साहब भाई। No one is saying I'm wearing mango pants यार, कोई बात ही नहीं कर रहा इसकी। नेहा सिद्दीकी, my favorite morning show with my favorite host. Yes. Very nice, very nice, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा। जब हमारे पास आपके मैसेज आते हैं तो उसमें आपकी तस्वीर आती है, जो भी आपकी पिक्चर आईडी है वो आती है, और साथ साथ आपका मैसेज आता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे इस चीज़ में शरीक होने का। आपके पास चांस है आज एक मोटरसाइकिल जीतने का। आपकी अनोखी ख्वाहिश मुझे जाननी है facebook.com/समा के साथ। इस पर आप हमें भेजें, और जो जीतेगा उसको हम देने जा रहे हैं तन्नू वजमन्नू के 2 पासेस, और साथ साथ 4 पासेस जीत के समा के, और उनका नाम हम रेफल ड्राइंग में डालेंगे, जिसके अंदर आप जीत सकते हैं 1 अदद मोटर बाइक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सदिया, आपकी ख्वाहिश क्या है? हाँ। बस ख्वाहिश, मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिश है। आज सब बताएंगे। मैं माइक आप लोगों को भी दूंगा, ख्वाहिश बताइएगा। अगर अपने मदर से ख्वाहिश है अपनी, आज आप बताना चाहती हैं अपनी मदर को कि मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ, मेरी शादी आप उससे कर दें, तो वो भी। बेटा घर नहीं जाना फिर। एक छोटा सा ब्रेक है आपसे। सोच लो जल्दी होते। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सादिया से बात करेंगे, और ऑफ कोर्स बात करेंगे फरकान से। आपकी ख्वाहिश मुझे जाननी है। राइट बैक, गुड मॉर्निंग। नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं भागना चाहिए, बस इंसान को लिमिटेड रहना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल भाग रहे हैं, ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। ख्वाहिश तो इतनी है कि जितनी इंसान की पूरी हो जाए उतनी कम है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, जिनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती है वो तो नहीं भागते। बस ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं, एक दूसरे को देख के ख्वाहिश होती है। सही बात है, पूरी ज़िंदगी ख्वाहिशात के पीछे ही भागते रहते हैं, कभी अपनी ख्वाहिशात के लिए, कभी बच्चों की ख्वाहिशात के लिए। ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश सामने आ जाती है, फिर उसे पूरी करते हैं तो तीसरी सामने आ जाती है। इसी तरीके से ख्वाहिशों में अपने रिसोर्सेज में इजाफा के लिए हमेशा भागते ही रहते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि ज़िंदगी भर आप ख्वाहिशात के पीछे भागे, बात है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जब रहना है दुनिया में तो दुनिया के साथ करना है, तो ख्वाहिशात के पीछे तो भागना ही पड़ता है। भाई हमारी कोई बात चीज़ें रेंज में भी नहीं होती, मगर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम लें। सबसे पहले नवीद रजा के लिए बहुत सारी तालियां। जस्ट ज्वाइन, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मेरे माइक को बढ़ाइएगा। ख्वाहिश की जहाँ बात आई, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा गा सकूं, ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। किशोर कुमार मुझे हमेशा से बहुत पसंद थे। उनका एक गाना था जो अशोक कुमार ने गाया था। अशोक कुमार के बाद उसी गाने को किशोर कुमार साहब ने गाया, फिर उसको ट्रिब्यूट दिया था लता मंगेशकर ने। गाना बहुत अजीब है, जब आप उसको सुनते हैं तो मैं कम से कम जब उसको सुनता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर से एग्जिट कर जाती हैं और यहाँ आके रुक जाती हैं। बट इट्स अ सॉन्ग दैट आई रियली लाइक। थोड़ा सा उसका अगर हम आप लोग तालियां बजा सकते हैं। ये
उन तमाम लोगों के नाम जिनकी मोहब्बतें कभी ना कभी उनसे बिछड़ी। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बस अच्छा जी, नवीद साहब कैसे हैं आप? सर मैं ठीक, आप बताएं। आपको वक्त मिल गया आने का? सर मुझे बिल्कुल वक्त मिल गया, बस ख्वाहिशों का जैसे टॉपिक चल रहा है तो मेरी भी एक ख्वाहिश है। क्या? अपनी सिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कि काश यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक सेंस आ जाए। और मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा लोग बात करते हैं, कहते हैं कि जी पुलिस सही नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ठीक है पुलिस 600-800 पुलिस वाले क्या कर लेंगे जब लाखों ट्रैफिक जो चला रहे हैं लोग, रिक्शा, गाड़ी, बस, वो अगर सही नहीं है तो 600-800 पुलिस वाले क्या करेंगे? तो आई थिंक शऊर, और फिर लोग एक और चीज में अच्छा वो 600-800 भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। हाँ वो भी नॉट दैट कि वो वाकई कुछ करना चाहते हैं। खड़े रहे, हाँ सर जी बात सुने क्या है सर, वही है ना, साइकिल है ना पूरी, जैसे लोग वैसे नहीं, जो बेचारा रोकना भी चाहता है तो उसकी कोई सुनता ही नहीं है, कहता है चल हट हट। नहीं, व्हाट आई बिलीव इज कि लोग हमेशा एक लॉजिक देते हैं कि मैं मतलब गरीब हूँ क्या करूँ, मतलब गरीब होने में और शऊर लाइल्मी होने में बड़ा फर्क होता है। हम सब गरीब हैं, अल्लाह ख्वाहिश को चेक करे। अच्छा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है भली? मेरी एक ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी कर दी। क्या? मेरी एक ख्वाहिश थी कि जब मेरी शादी हो तो अल्लाह पाक मुझे सबसे पहले बेटी दे, वो अल्लाह ने दी थी। आज माशाल्लाह से 17 साल की हो। कितने साल की है? 17 साल की माशाल्लाह। ओहो। और दूसरी ख्वाहिश आपकी यहाँ पूरी हो गई मुझसे मिलने की। मेरी 5 साल की भी है। अच्छा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? ये तो चलो वो हो गई ना, थोड़ी सी दिल की जरा बात करें। सर ख्वाहिश आई थिंक ख्वाहिश से बड़ा बियॉन्ड अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है। और लेकिन बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि लगता है कि यार ये भी कर लें वो भी कर लें, तो वो मुझे लगता है कि अब डिज़ायर में बदल गई है, तो ख्वाहिशें पूरी होती जा रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जितना मांगा है उससे ज़्यादा ही मिल गया। उसमें तुम्हारी ख्वाहिश क्या? मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें। अब सबके सामने नहीं बताना। नहीं अच्छी ख्वाहिशें हमेशा अच्छी ख्वाहिशें हमेशा रखनी चाहिए। पहली ख्वाहिश तो यह है कि वाकई जो हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है, काश कुछ इतनी सी भी थोड़ी बहुत पावर होती तो कुछ बेहतर कर सकती। वाह। कुछ दूसरी बड़ी खतरनाक ख्वाहिश है। आपको अगर सीएम बनाए या गवर्नर बनाए तो दोनों में से क्या लेंगे? दोनों सीएम नहीं बनना चाहती मैं, एक ऐसी पोस्ट पे आना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ 4 लोगों को भी ठीक कर लूंगी। बहुत है आपको प्रिंसिपल बनाना, मुझे पूरी दुनिया को ठीक नहीं करना, हर बंदा अपने आप को ठीक करना। और एक ख्वाहिश बहुत अजीब सी है, अजीब तो नहीं, मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह वो होगी। आपकी कुर्सी ना सही, किसी और की कुर्सी ना सही जो बैठे हैं, लेकिन एक दिन मैं मॉर्निंग शो करूंगी और आप सब लोग मेरे शो में इंशाल्लाह। आज ही पूरी हो गई। छोड़ो यार छोड़ो, बस बैठो अब बात करो। तुम होस्ट हो। अपनी कुर्सी चाहिए मुझे और अपनी तो घर ले जाओ उसको। सीरियसली आपकी क्या ख्वाहिश है साहिर? आपकी क्या ख्वाहिश? अच्छा आई एम डिफरेंट, मैं पूछूंगी ना। नहीं फिर भी नहीं रैंडम ऑनेस्टली मैं वो बात करूंगा संजीदा हो जाएगी। लेकिन कहते ख्वाहिश होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो। देखो अगर ख्वाहिश होती है तो आप आगे बढ़ते हो। अच्छा आई डोंट हैव एनी ऑनेस्टली नहीं। ख्वाहिश का मतलब नेगेटिव नहीं है कि यार ये होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए। तुम होस्ट नहीं बन सकती। मैं बन सकती हूं क्योंकि तुम सुनती नहीं। अच्छा सुन लिया, चलो बोले। ख्वाहिश, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो जवाब देना ही नहीं चाहता। उसका रीज़न ये है कि आई एम अ वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल। मैं जो कुछ
नज़र आता हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं, और जो मैं हूँ ऐसा हरगिज़ में जाहिर नहीं कर सकता। तो इट्स यहाँ बैठ के कुछ होता है। कहते हैं कि किताबें पढ़ लेनी चाहिए, यहाँ बैठ के कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और सुनना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत डिफरेंट है। एक ज़माने में मैं बाहर बहुत ट्रैवल किया करता था, अब मेरा जितना ट्रैवल है वो मेरे अंदर है। एक ज़माने में मैं अपने आप को ये समझता था कि शायद मुझ में बहुत सलाहियतें हैं, अब मेरी हैसियत किसी भी ज़र्रे से ज़्यादा कमतर है। एक ज़माने में मुझे ख्वाहिश थी कि मैं मशहूर हो जाऊं, एक ज़माने में ख्वाहिश थी मेरे पास पैसा हो, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं। इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम नाउ। द ट्रैवल विद इन, जो आपके अंदर का ट्रैवल होता है, वो आपको अंदर से जिंदा करता है और बाहर से मार देता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी ज़िंदगी में दो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। एक मोहम्मद अली, कैशियस क्ले थे पहले, बाद में मुसलमान हुए तो मोहम्मद अली कहलाए। दूसरी माइकल जैक्सन। मोहम्मद अली said कि I am preparing to meet God. That's all I want to do. Exactly, yeah. I just want to meet God. When I meet God, I hope कि मैं शर्मिंदा ना। बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं। I never reply to them. It does not matter मैं उनकी नज़र में कैसा हूँ। आप मुझे क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, ये मेरा मसला कभी नहीं रहा, और अब तो बिल्कुल ही नहीं। मैं जो हूँ अपने लिए हूँ और अपने खुदा के लिए, सबसे पहले उसके लिए हूँ, उसके बाद तो मेरे अंदर की ख्वाहिश जहाँ तक है, आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन, आई डोंट हैव एनीथिंग। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास गाड़ी है। ख्वाहिश थी कि बिस्तर पे सोऊं, सो बिस्तर है, घर पे सोऊं। कल बड़ी अच्छी बात है, कल मैं अपनी मदर से कह रहा था, किसी ने मुझसे पूछा, मेरे पास घर वर नहीं है अपना, मैं रेंट पे रहता हूँ, तो किसी ने मुझसे पूछा, मेरी मदर ने मुझसे पूछा, हमेशा बहुत फिक्र करती है मेरी कि तुम अपना घर बनाओ एंड ऑल दैट। तो मैंने कल उन्हें एक जवाब दिया था, बात बताई थी मैंने उनको, आपको मौत रेंट के घर में भी आएगी और अपने घर में भी आएगी। आप किसी बहुत बेशकीमत बिस्तर पे भी मरेंगे और एक मामूली से बिस्तर पे भी मरेंगे। आप जब मरेंगे तो कुछ लोग उस बहुत कीमती से घर में रोएंगे और कुछ बहुत मामूली से घर में रोएंगे। आप जब मरेंगे तो उसी तरह से आपको गहवारे में डाला जाएगा, चाहे आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, या जो भी आपका रिलीजन है उस हिसाब से आपका होगा। अगर आप अमीर हैं तो भी लोग भूल जाएंगे, और गरीब हैं तो भी लोग भूल जाएंगे। लेकिन एक बात सबकी यकसा होगी, मुझे भी लहद में उतारा जाएगा, किसी और को भी लहद में उतारा जाएगा। मेरा घर ये नहीं, ये नहीं, यहाँ तो मेरा जिस्म रहता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वेयर स्पिरिट्स, हम रूहें हैं, इंसानी तजर्बे से गुजर रहे हैं। जो इंसानी तजर्बा है, छोड़ दें, बात बहुत निकल जाएगी, मैं कुछ और बात करूँ। हाँ, इसको बोलते ब्रेक को तुमने लेना है। अच्छा, ब्रेक लेना, ले ले, उसकी जिम्मेदारी होती है। चले जी, इतनी अच्छी अच्छी बातों के साथ मेरा कैमरा कौन सा, ये बताइए। अच्छी बातों के साथ सर ये कैमरा नहीं हुआ, ये मिसाइल हुआ। फर्जी है 100 ग्राम जिंदगी, 100 ग्राम जिंदगी ये संभाल के खर्ची है, थोड़ी सी जीने का मजा तो सुबह में है। आज अगर होस्ट इजाजत दें तो मैं और नवीद कुछ गाना चाहते हैं। बिल्कुल, पर अच्छा गाना। हाँ, हम लोग बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। बस सिर्फ हम ही लोग गाते हैं, बाकी कोई नहीं गाता। जब हम गाते हैं तो सिर्फ सब हमें सुनते हैं, और जिन्होंने गाया है वो बिल्कुल नहीं सुनते। और ये मजबूरी है कि आपको सुनना भी पड़ेगा। जिन्होंने गाया वो अपना भी नहीं सुनते।
अच्छा आप लोग तो तुम कोई एक चुनो और एक मैं चुनता हूँ जो हमारे साथ दे ऑडियंस में से। कौन किसको गाने का शौक है? सवाल ये नहीं गाने का शौक है, सवाल ये कि गा सके। आजा तुम मेरे पास आ जाओ। वो तो मेरी पार्टनर है। आ जाओ आप इनकी पार्टनर है नबीद। आजा आप आ जाओ बेटा, आ जाओ कम बहुत ही फास्ट। अरे हिल जाए यहाँ से। आइए क्या नाम है आपका? सोबिया। आपका नाम क्या? हेलो सादिया। सोबिया सादिया। आपका क्या नाम है? सोबिया और सादिया। वाह। आज इधर आ जाएं। हाँ जी आप मेरे साथ इधर खड़ी होंगी। नवीद साहब आइए प्लीज आइए। हाँ जी शुरू कीजिए। ये माइक वाइक सब बढ़ा दीजिए। भली शेख जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए हाय तालियां। बस खत्म हो गया। अरे बस हो गया। तालियां जी। टेलीफोन अली टेलीफोन करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिर भाई, हाँ जी। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत मजे का शो है। आपने जो बातें अभी कही हैं वो सुन के मतलब हम खुश हो गए। थैंक यू। और मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। मेरे लिए? अच्छा बोलिए। हेलो जी बोलिए मैं सुन रहा हूँ। वो बोल उठे तो लफ्ज खुशबू, वो सोच ले तो ख्याल खुशबू, एक ताल्लुक सा बन गया है, सवाल खुशबू जवाब खुशबू। क्या बात। ये कनेक्शन जो आपका ऑडियंस के साथ है एवरीडे का, ये आपको क्या मतलब? आई थिंक इट्स ड्यू टू माय रेडियो। आई थिंक वो टेलीविजन तो है ही है, बट इट्स ड्यू टू माय रेडियो, बिकॉज़ रेडियो जो है वो मेरी प्योरेस्ट फॉर्म है। रेडियो इज समथिंग दैट आई बिलीव। अच्छा टेलीफोन कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे बारे में आप लोग। अरे होस्ट कॉल लो ना। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? मैं नुसरत बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? नुसरत। जी नुसरत, क्या बोलेंगी आप? बोलिए। मैं साहिर से बात करूँगी। जी साहिर भाई बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक तो ऐसे ही आपसे बात की, फिर आप आपसे वैसे बात नहीं। अरे नहीं अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाए? लाहौल वाला को कॉल मिलती है बहुत डायरेक्ट बात कर लिया करें। जी बताइए। अच्छा मुझे अपनी ख्वाहिश बतानी है आपको। जी प्लीज बताइए। हाँ ख्वाहिश। मैं साहिर भाई लास्ट 3 डेज से ना कोशिश करती थी रमजान ट्रांसमिशन में कि मुझे एज अ वॉलंटियर मतलब हायर कर लिया जाए किसी चैनल पे भी। अच्छा। बट जब मैं कॉल मिला, आपको पता है यहाँ तो अगर आपको भी जान पहचाने तो बात। हेलो। अच्छा नहीं, जान पहचान से काम नहीं चलता, कभी कभी मेहनत भी करनी पड़ती है, तो ये चीजें थोड़ी सी गलत लगती है। व्हाट आई बिलीव इज, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो ठहर जाओ यार, एक मिनट। आपको आपकी ख्वाहिश थी, पूरी करवा दे। हो गई पूरी। हमारे पास आ जाए, कोई मसला नहीं। आप हमारे साथ रमजान के वॉलंटियर हैं। देखिए ये कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन है। हम यहाँ बैठे हुए हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नहीं जानते, लेकिन वो हमें अपना समझ रहे होते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं। कनेक्शन। और तुम्हें तो बहुत अपना समझते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं वाकई चाहता हूँ, वाकई बहुत अपना समझते हैं। तुम में उन्हें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, पोटेंशियल नजर आता है। इनसे पूछ लेना उनकी ख्वाहिशें और क्या क्या तुम्हारी और ख्वाहिश तुम्हारी। अच्छा तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश है? वो देखे कितने मगरूर से हो गए। ये आपके चश्मे का कमाल है भाई। ऐनकें
अब भी कुछ सोच लो उस्मा। क्या? कोई 1970 के वली भाई बाहर आए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, वली मुझे अपने बेटे से मिलवाने लेके आए तो बहुत खुशी भी हुई और थोड़ा सा ये भी हुआ, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा। आज मैं ये बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। नहीं, मैं अपने सीनियर से कहना चाहता हूँ, अपने जूनियर से कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि या तो हम लोग एक हैं या नहीं। नाम इज़ अ वेरी सिली थिंग, शोहरत इज़ अ वेरी सिली थिंग, जस्ट डोंट बैंक ऑन इट, इट्स ओके। एंड जब कोई आपके पास आता है, रिस्पेक्ट देम, स्पेशली when a person like Wali comes and they open their heart, so आप अपना घर दिल को खोल दो, थोड़ा उनके साथ डांस करने में कुछ नहीं हो जाएगा। अल्लाह, it's all good, it's all good, it's all good। और ये हमने साबित कर दिया था आपके साथ एक दफा भंगड़ा करके, याद है आपको? वो जो क्रेजी भंगड़ा किया था हमने। और ये मैं आपको बता दूं, आपका तो काम है, हम लोग तो ये फिर भी वैसे ही करते हैं। क्या मतलब? वली भाई अब आप हमको एक और टेलीफोन कॉल। जी बताइए, एक और टेलीफोन उस्मा लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, खुदा हाफिज। हेलो, कह रहा ज्यादा हुआ तो सब हिलना शुरू हो जाएगा। जी सादिया बताइए, आपकी ख्वाहिश बताइए। अब यार तुम सवाल करो, मैं होस्ट थोड़ी हूं। नहीं, एक्चुअली फुरकान ने अपना जवाब नहीं दिया। हाँ, मेरी ख्वाहिश मैं जो कर रहा हूँ वही ख्वाहिश थी। क्या? ड्रामा? एक्टिंग। हाँ। इसके अलावा ड्रामा तो आप अभी करना शुरू है ना? जी। एक उससे पहले भी इंसान बहुत कुछ सोचता है। हाँ नहीं, सच तो कुछ नहीं सोचा था, जो भी जो कर रहा हूँ वही सोचा था। I'm sorry to interrupting. Are you dubbing Orkan? No, not. अच्छा सादिया तुम बताओ, जब तुम ड्रामे में नहीं आई थी, जब माशाल्लाह इतनी हिट नहीं हुई थी, तो मेरी कभी भी ख्वाहिश ये नहीं थी कि नहीं, ड्रामे की ख्वाहिश तो कभी होती भी नहीं, अल्लाह की तरफ से। मतलब कुछ लोगों को होता है एक्टिंग का शौक होता है। मुझे तो बचपन से था। पता नहीं किनको बचपन से। स्कूल से भाई, मैं तो मेरा तो बस चलता, मैं नर्सरी से ड्रामों में आना शुरू हो जाता। मुझे हमेशा फॉलो एक्टर्स, उनके स्टाइल, ग्लासेस, चीजें। Who was your favorite actor? वहीद मुराद साहब। वहीद। क्या बात की है तूने? क्या बात की है? Awesome man! Awesome! एक्टिंग टाइमिंग करा लो। आप कराओ ना, एक्टिंग करो, एक्टिंग करके दिखाइए। अरमान फिल्म। तालियां बजाइए। एक सेकंड। अगर ये वहीद मुराद होंगे तो ज़ेबा ये होंगे, ठीक है? वहीद मुराद मतलब और ये पहली मर्तबा होगा कि वहीद मुराद और ज़ेबा लुंगी डांस करेंगे। वहीद मुराद साहब पे गाना जरूर हो जाए। अच्छा एक मिनट, आप इधर तो आइए। लुंगी डांस और रंगीले साहब आप भी शामिल हो सकते हैं। लुंगी डांस लगाइए जी भाई। पहले वहीद मुराद के आपने एक मिनट अली, पहले आप डायलॉग बोलेंगे वहीद मुराद का। एक मिनट अली एक मिनट। अच्छा ज़ेबा तो बहुत शर्माती रही है हमेशा, तो आप शर्मा रही हैं। शर्माइएगा जी। आप शर्मा के वहाँ कैमरे के पीछे छुप जाए। जल्दी टाइम नहीं है। नवीद वहीद साहब के डायलॉग। ज़ेबा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? Oh my God! Dude, man, hold on one second, hold on. You don't know how much I'm in love with Wahid Murad Sahab. You have no idea. आपको वाला गाना आता है, मान के बेताब हो उधर तुम। एक मिनट। ब्रेक लेनी है, छोटी सी एक ब्रेक आपसे मिलते ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। यहीं से। सुबह में है। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछ न क्या थे क्या हो गए हम। तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछ न क्या थे क्या हो गए हम। हमसे अगर दामन न छुड़ाते, मौत से पहले ही मर जाते। दिल न लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। दिल न लगाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया। फिरते थे मारे
तेरी गली में प्यारे फिरते थे मारे मारे, तेरी गली में प्यारे ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजर न जाए ये रानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजर न जाए ये रानियों का मौसम। तुम सामने हो फिर भी दिल का जब ख्याल, तुम सामने हो फिर भी दिल का जब ख्याल, सीने से तुम लगा लो ये धड़कनें। बेताब उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजर न जाए ये रानियों का मौसम। मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना सब कुछ लुटा के, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे, प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे, दिल ना जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना जलाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। बहुत सारी तालियां वहीद मुराद साहब के लिए। लेकिन आपकी एक्टिंग रह गई है प्लीज। नहीं आपकी एक्टिंग है। वहीद मुराद एक्टिंग। अब हम लोग चुप हैं और आप एक्टिंग करेंगे प्लीज। जरा बहुत रोमांटिक कोई म्यूजिक दे दीजिएगा पीछे। It's okay, we all know this is Sari. अच्छा, I think अरमान के पहले मैं आपकी तरफ देखूंगी ना। क्या कहना चाहती हो? बोलो बोलो ज़ेबा। ज़ेबा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला ज़ेबा? अगर तुम सच कह देती तो मैं तब भी तुमसे प्यार करता, और प्यार करता, इससे ज्यादा प्यार करता। मगर तुमने झूठ बोल के मेरा दिल तोड़ दिया है। छोड़ दो ये ठीक है, आप लोग सेटलमेंट कर ले ताकि फिर मैं जाऊं। बस अब मुझे आपने मूड खराब कर दिया। We can sing a song for you. You start. खोलिएगा। This is a tribute to वहीद मुराद साहब, to all the love और all the performance। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वाकई उनके साथ कभी खड़ा हो सकूं, लिटरली अनबिलीवेबल। एक पिक्चर बनती थी। लेकिन इसको जरा और मेरे माइक को खोलिएगा। उन्होंने जितना काम किया है, उन्होंने जितना मतलब इस इंडस्ट्री के लिए और पाकिस्तान का नाम किया, तो हम उन्हें प्यार ही कर सकते हैं। मेरे लिए वहीद मुराद साहब से बड़ा कोई भी नहीं। कोई नहीं। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो एक आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे,
अकेले न जाना। बहुत और इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए मैं आपका थैंक्स अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपनी सीट दी। थैंक यू सो मच। आप ले सकती हैं। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, आमिर अहमद राइट्स टू मी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। साहिर ब्रो, शो इज वेरी नाइस एंड ऑसम। बहुत सारी तालियां आमिर अहमद के लिए, अमार अहमद के लिए। मेरे चश्मा दे दो यार, कहाँ तुम लोग चले जाते हो पता नहीं। अच्छा जी, अब्रीश अफजल भैया, मेरा मैसेज पढ़ना प्लीज। मेरा मैसेज भी सॉरी मेरा मैसेज भी पढ़ना प्लीज। मेरा मैसेज भी पढ़ना प्लीज। मेरा मैसेज भी पढ़ना प्लीज। साहिर भाई इज द ग्रेट, वी लव यू जी। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा जी, लिखा है साहिर भाई आपका शो और आपकी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। थैंक यू। ये नुमान कमाल ने लिखा है। और इसके बाद फराह में लिखती हैं आज का टॉपिक बहुत अच्छा है साहिर भाई, इससे लोगों के जज्बात का पता लग गया। तो तुम पढ़ो ना। लेकिन इस ख्वाहिशात को जो आप टॉपिक लेके चल रहे हो इसको पॉजिटिव भी लेके जाओ ना। जैसे आपने बोला कि जो ख्वाहिश वो होती है जिसकी वजह से फसाद होते हैं जिंदगी में। अच्छा जी, अच्छा ये बहुत अच्छा है। पेरेंट्स क्या है, आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर। क्या पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के इलाज नहीं करवा बहुत अच्छा मैसेज है। और इसी मैसेज को ये बहुत कमाल मैसेज है। और इसी मैसेज को हम इनाम भी देने जा रहे हैं। शाहिद ओवैस राइट्स टू मी, जहां गम बांटने का रिवाज है साहिर, वहां आप खुशियां बांटने आए हैं। वाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। एक ख्वाहिश है जी माइकल यूनुस की, गुड मॉर्निंग, मुझे अपनी मॉम को अताउल्लाह ईसा खेलवी से मिलवाना है। ख्वाहिश है। और जी कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। लाला मेरी जान है, मिल जाएंगे। एक टेलीफोन कॉल और मुझे पता है कि लाला मिल जाएंगे। सहर राइट्स टू मी, शो इज रियली ऑसम, थैंक यू सो मच। हिरा अशरफ राइट्स टू मी, नाइस शो। बहुत सारी तालियां। आपने कॉल लेनी है और आपने थोड़ा सा एंगेज होना है इनके साथ। प्लीज कॉल लीजिए। आप दोनों ने कॉल लेनी है। आप दोनों बहुत चुप बैठे। ऐसा लग रहा है हम चाहे 3 शो करने आए हैं भाई। प्लीज कॉल। ओके, कॉल लो फुरकान। हेलो। अब ऐसे तो कोई भी बात नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल आपका फिट। शो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या ख्वाहिश है आपकी? ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? क्या आपकी पूरी हो जाएगी? आप बताइए। ये आप बोले, हुक्म करें। आज वो दिन है जिस दिन हो जाएंगे। अरे हमें अपनी अम्मी को उम्रे पे लेके जाना है। साहिर भाई ये आप पे लगता है डिपार्टमेंट बढ़ाते हैं। अगर हम सबने बोला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? पता नहीं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। थैंक यू। आपके सारे मेहमान बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, रोज आना हम देखते हैं। साहिर भाई आपने जो बातें करी, आंसू आ गए आंखों में। अरे क्या कह रहे हो भाई? साहिर भाई आप खुश रहा करें और अच्छे अच्छे गाने गाया करें। तो मैंने कौन सा बुरा गाना गा दिया? खुशी वाले आप खुश रहा करें, हम भी आपके साथ। ओके। सच बोलने को कहा था। थैंक यू सो मच। मिसेस फरहान, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मिसेस फरहान। अच्छा दूसरी कॉल लीजिए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। मुझे साहिर भाई से बात करनी है। नहीं वो नहीं चाहिए, वो है नहीं, चले गए वो। अच्छा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, मेरे मेहमान यहाँ बैठे हैं, नवीद हैं, ऑफ कोर्स फुरकान है, साथ सबको देख रही हूँ, बहुत अच्छे हैं सारे मेहमान आपके। ओके, आप क्या कहना चाहती हैं? पहली ख्वाहिश तो मेरी पूरी हो गई है आपसे बात करके। थैंक यू जी। और दूसरी ख्वाहिश मेरी, मैंने काफी अरसे से आपको कॉल कर रही थी, मैं तो मेरी उंगलियां खिंच गई। नहीं तो दूसरी ख्वाहिश कैसे हुई है? दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे हस्बैंड के पास बाइक हो, जो कि नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, आधी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। मैं आपको जीत के समय के पासेस देता हूँ ताकि आप आके मोटर बाइक के लिए खेल सकें। एक और कॉल लीजिए प्लीज। ओके जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी क्या ख्वाहिश है? सबसे पहले तो मैं साहिर का और इनकी टीम का थैंक्स करना चाहूंगी कि माशाल्लाह से इतना इन्फॉर्मेटिव, इतना म्यूजिकल और
इतना ज्यादा अच्छा प्रोग्राम ये लोग लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की और कामयाबी दे। अच्छा, मेरी ख्वाहिश या मेरी दुआ आप इसको कह लें, मैं चाहूंगी कि आप लोग आमीन कहें, तो हो सकता है अल्लाह ताला उस आमीन, किसी एक की आमीन से मेरी दुआ या मेरी ख्वाहिश ही पूरी कर दे। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ तवाफ़े काबा करूं। इंशाल्लाह आप जाएंगी और इसी साल जाएंगी इंशाल्लाह। जी। और अच्छा, तुमने बताया नहीं मुझे फुरकान, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? फुरकान पे फंसे हुए ना, फुरकान की ख्वाहिश पता चलेगी तो मुझ तक आएगी। अच्छा, तो पहले तुम बता दो, फिर इसके बाद फुरकान। मैंने बताई थी वैसे, मैंने इनको बोला, इन्होंने पूछा था। हमारी ख्वाहिश है कि तुम जाग जाओ आज। नहीं, जाग गए हैं, है ना? जाग गए, थोड़े बहुत जाग गए। सादिया तुम बताओ पहले। मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं ऑनेस्टली, हर दिन जो है वो 4-5 होती हैं, लेकिन आजकल जो चल रही है, एक तो वो ये चल रही है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मैं कुछ एक छोटा सा कोई ऐसा बेस्ट कैरेक्टर या बेस्ट काम कर जाऊँ जिससे बस मुझे खुशी भी मिले और सेटिस्फैक्शन भी मिले कि चलो मैंने कुछ किया। क्योंकि मुझे लगता है मैंने आज तक कुछ इतना खास नहीं किया। कभी किसी से ख्वाहिश नहीं रही कि यार इस एक्टर से मिले, इस एक्ट्रेस से मिले? कभी ऐसी नहीं रही कोई छोटी मोटी? अच्छा, मेरे एक ही नॉर्मल लोगों की होती है ना। मेरे एक फेवरेट और वो एक्टर है जिनको मैं आइडलाइज करती थी फ्रॉम माय 9th ग्रेड, दैट इज फैसल कुरैशी। और मैंने अपना पहला काम, ऑलमोस्ट पहला नहीं दूसरा, वो मैंने उन्हीं के साथ किया। तो और तीसरा भी उनके साथ। फैसल की लाइंस इसको याद होंगी। तुम्हें अपने ड्रामे की पहली लाइन याद होगी। तुम खड़े हो जाओ, तुमको फैसल की लाइन याद होगी। खड़े हो जाओ। आइए। तो फिर ये शीदो फुप्पो है। शीदो फुप्पो। तुम शीदो फुप्पो। मैं बशर ना बन जाऊं? ना, क्यों? मैंने बशर किया है जो तुम बशर बनोगे। मुझे बशर बात सुन, तू ठंडा हो जा। तुम शीदो फुप्पो बनोगे क्योंकि वही मेरा पहला। देखो ये फ्यूजन होगा कि मैं बशर हूं। भाई कहना है। शीदो फुप्पो, मैं ना आज सोच रही थी, मैं ना बाजार जाके आज बहुत सारी कुल्फियां भी खा लूं। आप क्या कहती हैं? भाई होगा तेरा बाप। क्या बात है। अच्छा, वली शेख, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन रहा है? मेरा फेवरेट एक्टर नहीं, उसका बराबर वाले का ऑब्वियसली तुम्हारा। मेरी लेडीज। भाई बहुत अच्छा। क्या टाइमिंग है, क्या कौन है? रेखा। रेखा को डायलॉग याद है। अरे रेखा तो बच्चन साहब खड़े हो। बच्चन साहब अमिताभ बच्चन। रेखा मैं गंदी रेखा नहीं, आप रेखा है। ये बच्चन साहब। मुझे उनको मिमिक नहीं करना। आप समझ लें, आप रेखा का श्रीलंकन वर्जन है। अफ्रीकन। जी प्लीज। सलाम इश्क, यही था ना रेखा का? नहीं है, ये तो नहीं था। नहीं, एज एन एक्टर उनको पसंद नहीं। एक्टर बहुत अच्छी है वो। वैसे ही अब मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ, उससे आगे की दास्तान मुझसे सुन। रेखा का हम सबका दिल उठ जाएगा। आपको रेखा पसंद होती है? बहुत ज्यादा। बस एक्चुअली क्या बताऊं मैं, उन दिनों की बात है। किन दिनों की? अमामस की काली रात थी। अमामस नहीं, अमामस की यार, कौन सी रात थी? अमामस। अम्मा की अमामस। अरे भाई, मैं अम्मा की बोल रहा हूँ। आपको पता है मैं काठियावाड़ी हूँ। सर मैं आपका फैन सर, मैं आपका फैन। क्या टाइमिंग है बॉस, क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है। उस काली रात में जब मैं हुआ था तो उसने भी कहा था क्या हुआ था? रात और ज्यादा काली हो गई थी। उसने भी कहा था क्या हुआ था? उसने नहीं कहा था। नहीं, और उसके बाद बचपन में फिर जो हम एनिमल देखते थे वो यही थे। किसी ने कुछ नहीं कहा था, मेरे अब्बू ने कहा था ये क्या हुआ। एक कोई रिकॉर्ड दे। फिर मेरे अब्बू ने कहा इस काम का ये अंजाम है तो बेकार। एक मिनट, एक आप रेखा है? मैं रेखा। मैं आपके लिए कुछ पढ़ रहा हूँ। अरे पढ़ दे, कुल नहीं पढ़ दीजिएगा। बेटा, तुम लोगों को जलाया जाता है, कहाँ कुलों के चक्कर में पड़ गए। मुझे तो जलाएंगे भी नहीं, कहेंगे छोड़ दो, बहुत बदबू आएगी इसमें। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं
कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। तुम इस बात पे इतना हंसती, तुम उस बात पे उतनी हैरान होती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई, मजबूर ये हालात, इधर भी हैं उधर भी। तन्हाई की एक रात, इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है, मगर किससे कहें हम? कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम? दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब सोचो, गंदी रेखा के लिए बना। अब दिल में यही बात, इधर भी है उधर भी। तन्हाई की एक रात, इधर भी है उधर भी है। कहने को बहुत कुछ है, मगर किससे कहें? वाह वाह वाह। अब सोचे, ये गंजी रेखा के लिए इतना प्यार है, ओरिजिनल आगे क्या करेंगे ये? आपको लगता है उन्होंने आपको कंसीव ही नहीं किया इसमें बोलते हैं? खुदा की कसम नहीं किया। और वो लग भी नहीं रहा था। आपको कंसीव किया हुआ था तो बोल रहे होते कि मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं लौट के नहीं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी आपसे। ये कुछ शोज ऐसे होते हैं जो आपका दिल चाहता है कभी ना खत्म हो। दिस इज वन ऑफ देम। छोटा सा एक ब्रेक आपसे, ब्रेक के बाद अभी आप तालियां तो बजाएं सही से। अच्छा जी, अच्छा एक बात है आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। आप लोग अपनी ख्वाहिशात बताएंगे तो प्लीज माइक आपके पास है, बोलिए। हेलो, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। है लेकिन एक ख्वाहिश तो बहुत ही है, जब से जीत का समा चला है ना, बस उसके पास, क्योंकि मैं आना चाहती हूँ कल। अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मेरे हस्बैंड की और मेरी, कल बुला लें। कल? जी। क्यों कल? क्यों कल? क्या खास बात है? बस एक ख्वाहिश है, काफी दिनों से तो बहुत थी कि जल्दी आए जल्दी आए, लेकिन इतने दिन गुजर गए। आपको पता है 1.5-2 लाख मैसेजेस आए हैं हमें, और बल्कि इससे ज्यादा। अब तो पता तादाद भी याद नहीं हमको, क्योंकि काफी दिन हो गए। तो कल आपको कैसे बुला सकते हैं? क्या करेंगे आप? ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो बहन की कर दें। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कल 4 पासेस। थैंक यू। प्यारे रिश्ते होते हैं। अच्छा, नहीं, मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझसे राजी रहे और मैं अपने मैं चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, सलामत रहें। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को इतनी खुशियाँ मिलें कि वो अपना हर दुख भूल जाएं। माशाल्लाह, हज और उम्रा करें। और तो कोई है? साहिर भाई, मेरी 2 ख्वाहिशें थी, जिसमें से एक तो पूरी हो गई है आपसे मिलने की, ठीक है, और दूसरी थी गाना गाने की मेरे साथ, वो भी पूरी हो गई। जी वो तो हो गई है बिल्कुल, वो पूरी हो गई। आपके साथ डांस करने की। अल्लाह, चलो वो आंखें में कर लेना। अच्छा, अरे वाह। गाना भी बताओ। गाना भी लग जाएगा, गाना लग जाएगा। और ये तुम लोगों के लिए भी लगना है। एवरीवन स्टैंड अप। आइए जी, आइए मेरे साथ डांस करेंगे। चले जी, क्या बात है। कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के, पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के।
सब everyone just stand up. आ जाइए थोड़ा ऊपर तरफ को। आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, सबको करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, सबको करके दिखाना पड़ेगा। बहुत सारी तालियां। ये बहुत क्या ये क्यों ख्वाहिश थी आपकी ऐसी? मैं आपकी स्टार्ट से ही फैन हूँ बहुत, जब से आपको फर्स्ट टाइम टीवी पर देखा। साहिर भाई इज द ग्रेट एंड थैंक यू साहिर भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी क्या उम्र है बेटा? मैं 16 ईयर हूँ। 16 की है, ओके। राजा को बोलिएगा मेरा चश्मा लेके आए प्लीज। एंड साहिर भाई आपसे एक और डिमांड थी। नहीं, वो ये वाला चश्मा नहीं, दूसरा वाला गाड़ी में जो है। हाँ जी दूसरी क्या? पासेस जीत के समा के चाहिए जी, चाहिए जी, चाहिए। अगर तुम ये वादा करो कि तुम कल मेरे पास जीत के समा में आओगी तो कल मैं तुमको एक और गिफ्ट दूंगा। अरे जबरदस्त, दे दे यार, चार दे अकोमोडेट कर। थैंक यू सर भाई। दो पासेस ठीक है, कल फुल है। दो पासेस चलो ठीक है, दो पासेस पक्का। चलो जी, दो। बस ठीक है, अब रहने दे। इट्स ओके। चलो सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। अब थोड़ा सा मैं इन तमाम मेहमानों से वो सवाल करूंगा जिसके लिए आज हमने शुरू किया था। क्या कभी किसी ख्वाहिश पे रिग्रेट हुआ? हम ख्वाहिशात तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ख्वाहिशें जब पूरी होती हैं तो हमें अफसोस होता है। क्या ऐसा कभी इनके साथ हुआ? छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। और जी कल मैं ऐलान करूंगा इस बात का कि कौन जीता है। अभी भी आपके पास चांस है। अगर आप मोटरसाइकिल के रेफल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हिस्सा लीजिए। कल मैं जीत के समा के सेट पे ऐलान करूंगा। आपने एक अनोखी सी ख्वाहिश मुझे बतानी है और SMS करना है। SMS कहाँ करना है? फेसबुक पे करना है। किस तरह से करना है मैं तरीका बता देता हूँ। facebook.com लिखिए /समा के साथ, और इसके बाद कल हम इसको पढ़ने जाएंगे। कल मैं बताऊंगा कि विनर कौन है जो मोटरसाइकिल के रेफल में आ रहा है। मैं 3 नाम डालूंगा, एक भी नहीं, बढ़ा दिया 3 नाम। तो आप मुझे बार बार SMS कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप लिखेंगे, फेसबुक पे पोस्टिंग्स करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे कि आप जीत सकें। थोड़ा सा संजीदा हो जाएगा शो, लेकिन मैं करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और इसके बाद हम सब अपनी अपनी बात करेंगे। अज़ली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि मौला जब तू मुझे वो देता है जो मेरी ख्वाहिश होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि वो मेरी रज़ा है। फिर जब तू मुझे वो नहीं देता जो मेरी ख्वाहिश होती है तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि ये तेरी रज़ा है। अब ये तो बात हो गई। अब मैं इन तमाम मेरे जो एस्टीम्ड गेस्ट्स हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी कोई ख्वाहिश ऐसी हुई है जो पूरी हो गई हो और उसके बाद उनको ज़रा सा दुख हुआ हो। तुमसे शुरू करते हैं। सच दिल की बात करनी है। देखो हमने हंसाया वसाया बहुत, अब दिल की बात करनी। साहिर भाई, नहीं कह सकूंगा। बोलो। आपको मैंने कहा था ना कि नहीं बोला जाए। बोले। यार इतना कमजोर होता है बाप। अल्लाह सबको बेटियां दे, उनके नसीब भी अच्छे करे, और कभी कोई भी बेटी अपने माँ बाप का दिल ना तोड़े, उसको अपने फेवर में लेके हर काम करे। बस ये कहना है मैंने, और कुछ नहीं। तुमने ये नहीं कहना। 1 मिनट छोड़ दीजिए। तुमने ये नहीं कहना। कभी कभी मुझे भी नहीं पता चलता कि हम लोग ये शो क्यों करते हैं। वली रो रहा है
आप इसे देख सकते हैं। क्यों रो रहा है, ये एक कहानी। कहानी बहुत सैड नहीं है, हमारा पर्सपेक्टिव होता है जैसे हम उसे देखते हैं। आज मैंने इससे एक रिक्वेस्ट की और आज ये वो पूरी करेंगे। अब ये तो होगा नहीं बली कि साहिर भाई तुमको कोई बात करें और तुम वो ना करो। मेरा आपने मुझे जो कहा, मैं कहता हूँ कि मैं माफ करता हूँ अपनी बेटी को। सामने देखो वली, वली, बस 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 बस। यार आप, मैं कभी रोना नहीं चाहता, आपको शायद इल्म नहीं है। जब मैं इस ट्रेजेडी से गुजर रहा था ना, तो मैं आपके साथ यहाँ शो कर रहा था। मेरी बहन उमेरा मुझसे अक्सर पूछती थी, भाई आप क्यों टेंशन में। मैंने कहा बहन बताऊंगा मैं तुम्हें, नहीं बताया मैंने उनको। मगर अल्लाह पाक जानते हैं कि उस ट्रेजेडी में मैं सबको हंसाया मैंने, और आज भी मेरा कोई इरादा नहीं था। मगर एक बात ऐसी निकली कि वली आपकी क्या ख्वाहिश थी, तो मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह से ये थी कि पहले मुझे बेटी दे, इसलिए कि जिस घर में बेटी आती है आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है वो। और मुझे बहुत बेटियों से बहुत प्यार है, 3 बेटे मेरे, 2 बेटी है। बेटों को मैं करता हूँ प्यार इसलिए के बाप, लेकिन जितना बेटी को करता हूँ ना प्यार, करता था नहीं, करता हूँ प्यार। क्या क्या सोचता है बाप। थैंक यू। बात सुनो मेरी, बात सुनो, देखो बात सुनो। मैं सिर्फ सबकी बेटियों से ये कहूँगा कि खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते कभी अपने माँ बाप को धोखा ना दो। कोशिश करो कि अपने माँ बाप को मना लो। कोई बाप इतना जालिम नहीं होता कि वो अपनी बेटी का दिल तोड़े। अच्छा एक काम करते ये देखो अली, अली अब बताओ क्या करना। बताओ क्या करूँगा। माफ करो। मैं तो माफ कर दिया उसको, क्या कर सकता हूँ। माफी के अलावा औलाद है, औलाद को क्या कर सकता है इंसान, माफ ही करता है और कुछ नहीं। अल्लाह पाक, आप यकीन करोगे जब मैं घर से निकलता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ के हर चीज़, लेकिन अपनी बेटी के लिए वैसे ही दुआ करता हूँ जैसे पहले करता था, और उसके पूरे ख़ानदान के लिए कि जहाँ वो गई है अल्लाह पाक उसको खुश रखे, और उसकी आज भी जितनी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक उसकी सारे दुख मुझे दे दे। एक मिनट, उसको ना दे। 1 मिनट तुम चुप रहो। नवीद, इस जुमे को क्या कर रहे हो तुम नमाज के बाद? तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रहे हैं? एक काम करते हैं, वली के साथ, वली की बेटी के घर पे चलते हैं, चलें, और हम जाके इन दोनों बाप बेटी के साथ बैठ के उस दिन हमारा लंच इनके घर पे, और हम लंच लेके जाएंगे और वली के साथ जाएंगे। ठीक है? ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्त, तुम इतनों को हंसाते हो, तुम्हारा दिल दुखी हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल है। पूरा 1 साल हो गया मुझे। दिन अंदर क्यों रखा है यहाँ? हाँ? हम सबको आप अपना दोस्त भाई कहते हैं। आप बिलीव करोगे 7 महीने में अपनी वाइफ को भी अलग कर दिया था मैंने, उसकी वजह से सब कुछ। मेरा घर मैंने बिल्कुल तबाह कर दिया था, मेरे बच्चे वगैरह। मगर अभी मैं अपनी वाइफ के साथ लेके आ गया, सब कुछ है।
मगर वो सुकून नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि इनकी बेटी बहुत लकी है कि इनके अब्बू आज इनके लिए रो रहे हैं। मेरे वालिद अल्लाह ने ज़िंदगी दें हैं, सलामत रहें, पर हमारे साथ नहीं। ये जिम्मेदारी मेरी माँ ने पूरी की। मतलब जो जो चीज़ें हमें अपने बाप से चाहिए थी वो सारी चीज़ें मेरी माँ ने मुझे दी हैं। लेकिन ये है कि उनके लिए अभी भी दुआ है कि उनका नाम उज़्मा ताहिर मेरे नाम के साथ लगता है तो मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे बाप का नाम है। तो बेटा गलतियाँ इंसानों से होती हैं, तो प्लीज़, दुनिया में हर रिश्ता बेकार हो जाता है। यहाँ तक कि जब आप मोहब्बत भी करते हो ना तो शादी के बाद वो भी पता चल जाता है कि मोहब्बत कहाँ की थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत चोटें खाई हैं, लेकिन जब मैं गिरी हूँ मुझे मेरी माँ ने संभाला। और कहते हैं मेरी ख्वाहिश क्या है, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि, और हर दिन मैं ये ख्वाहिश अपने अंदर डालती हूँ कि मैं अपनी माँ को, बेशक मेरा भाई है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि वो खिलौती हैं और उन्होंने 5 बच्चों को पाला और आज वो वहाँ खड़ी है जहाँ पर ना उनका मियाँ, ना उनका सगा भाई, ना बहन। तो मैं अपनी माँ को रोज़ाना रात को सोते हुए यूँ देखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे शोबिस नहीं चाहिए, मुझे ग्लैमर नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी माँ को एक्सेप्ट करे और मैं उसको उस बुढ़ापे में वो खूबसूरती और वो नाम दूँ, वो मकाम दूँ जो माँ का होना चाहिए। जो मतलब आई एम स्पीचलेस इतना कुछ सुनने के बाद। अपने लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बस सर के लिए कहना चाहूँगी कि हैट्स ऑफ। पता है क्यों? क्योंकि आप जितने भी, इंक्लूडिंग यू, जितने भी कॉमेडियंस हैं, ये एक्चुअली हम सबको हंसाते हैं अपना मजाक उड़ाकर, और अपना मजाक बनाना सबसे पहले ये इस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो हैट्स ऑफ और थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम हमें हंसाया, हमें अपनी तकलीफों के बारे में पता नहीं चलने दिया, और आप देखिएगा सब ठीक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, पर्सनली ऑफ कोर्स नहीं जानता, लेकिन व्हाटएवर हैज़ हैपेंड काफ़ी अफसोस की बात है, लेकिन हम आपके साथ हैं तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अब से, ऑफ कोर्स। और हमारे लंच और डिनर के लिए, बाय द वे, डिनर के लिए मैंने सिर्फ लंच कहा था, तुम चिपक रही हो। हाँ तो कोई बात नहीं। और वली भाई, एक रूमी जो है, जलालुद्दीन रूमी, द बेस्ट पोएट, उनकी एक सेइंग है कि मैंने कहा कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। अब आप लगे रहे, आपके दिल में वो चीज़ थी, तो यूनिवर्स का एक रूल है कि वो आपको अट्रैक्ट, आप जिस चीज़ को कर रहे होते हैं ना, वो आपसे कहीं जाती नहीं है, वो घूम फिर के कहीं से आती है वापस। तो भले गैप आ गया, चीज़ें आ गई, लेकिन जो ब्लड रिलेशंस हैं उन्हें कोई ख़त्म नहीं कर सकता इस दुनिया में। ये काम, ये दोस्तियाँ, ये सब कुछ 20, 25, 22, 50 साल में सब ख़त्म हो जाएगा। जो रह जाएगा वो ब्लड रिलेशंस होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी वजह थी जिस वजह से आपका घर आपको लगता है ख़राब हुआ, वो हमारी ईगो होता है, हमारे अंदर का एक एटीट्यूड होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो ये सब बड़ी बेकार चीज़ें। अब मेरे ख्याल से टाइम ये है कि आप समझ भी गए हैं, तो हम सब आपके साथ हैं, उस चीज़ को मिलके बेहतर करें। अब अगले 15 दिन, 20 दिन, 5-15 साल जितने भी रह गए, क्यों ना उसको खूबसूरत बनाया जाए, इतना कि पिछला कुछ ऐसा याद ही ना रहे। अपना बने ना बने, कोशिश करूंगा कि मैं आवाम का बना। अच्छा जी, अब एक छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान आएगा कल सुबह तक का। कल सुबह हम जीत के समा पे आपको देखेंगे। हर शो जो ख़त्म होता है मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, एंड आई रियली होप दैट वन डे व्हेन आई गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैं आप लोगों के पीछे कुछ ऐसी बातें छोड़ के जाऊँ जहाँ आप कम से कम उनको याद रखें। आपका जहाँ तक ताल्लुक़ है सर, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता, मैं अपनी गारंटी भी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मैं ज़िंदा रहा जुमे तक, तो जुमे के दोपहर को लंच आपके साथ है। इट डजेंट मैटर बॉस, मैं तो कैमरे शमरे का तो कायल नहीं हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कैमरा जिनका जिस हमको मोहताज नहीं होना चाहिए कैमरे का, तो हम सब आएंगे, सबके सब आएंगे, लंच आपके साथ है, खाना हम खरीदेंगे, आपको खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन मेक श्योर कि लड़कियां कुछ अच्छी हों। Just kidding. छोटा सा एक ब्रेक, आप सब मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे